Dear people of God, the servant of God, those who are hearing this last day gospel, we greet you in the name of Lord Jesus Christ. मेरा प्रिय पासवान, प्रभु का दास लोग, प्रभु का सेवकाई लोग, सबको आज का संदेश वो अंतिम समय का वो इस सबको प्रभु यीशु मसीह का नाम से आपको सभी को स्वागत संबोधना अभिनंदन है। Today we are going to meditate in the new chapter 15, the book of Revelation, chapter 15, verse 2. आज का संदेश प्रभु का वचन से हम लोग बात करेंगे। वो प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय का 2 वचन है। तब मैंने आग मिले हुए कांच का सा एक समुद्र देखा, और जो लोग उस पशु पर और उसकी मूर्ति पर और उसके नाम के अंक पर जयवंत हुए थे, उन्हें उस कांच के समुद्र के निकट परमेश्वर की वीणाओं के लिए खड़े देखा। Revelation 15, chapter 15, verse 2. And I saw what looked like a sea of glass glowing with fire, and standing beside the sea, those who had been victorious over the beast and its image and over the number of its name. They held harps given them by God. So today we are going to meditate in the judgment of God. आज का संदेश हम लोग प्रभु का वचन से हम लोग बात करेंगे। अंतिम समय में प्रभु का परमेश्वर का विचार है। The book of Revelation chapter 4-6 is written by Apostle John. He already saw in his vision about the sea of glass. हम लोग प्रभु का वचन से प्रकाशित वाक्य का 4 अध्याय का 6 में हम लोग पढ़ चुका है। वहां पर भी यहाँ पर से लिखा है। Yeah, please read Revelation 4:6. आइए पढ़िए हम लोग। और उस सिंहासन के सामने मानो के समान कांच का सा समुद्र है। सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं। उनके आगे पीछे आंखों ही आंखें हैं। यस। So this vision is totally different from this Revelation 15:2. ये प्रकाशित वाक्य का 4 अध्याय का 6 में कैसे लिखा है, वो पूरा बराबर हमारा प्रकाशित वाक्य का 15 अध्याय का 2 का मिल चुका है। Because here, in front of the throne of God, there was a sea of glass that seems like a crystal as clear. प्रभु का वचन ऐसा बोलता है, प्रभु का सिंहासन में, वो सिंहासन का सम्मुख में वो अग्निमय और सप्त प्रदीप ईश्वर सप्त आत्मा उसका वो सिंहासन ऊपर का 4 प्राणी से वो उसका सम्मुख में समुद्र से सिंहासन आता है। Here, these represent the people of God, the saints, those heart and their minds are totally holy of holy. यहाँ पर हम लोग देख चुका है, परमेश्वर का वचन ऐसा बोलता है, परमेश्वर का सामने जितना लोग खड़ा होता है वो लोग परमेश्वर के लिए वो पवित्र और शुचि होना चाहिए।
these people are very pure. That is represent as crystal as clear. और क्रिस्टलिस मीन्स प्रभु का वचन ऐसा बोलता है, परमेश्वर के सामने पूरा हम लोग पूरा क्लियर होना चाहिए, प्योर होना चाहिए, मीन्स शुचि पवित्र होना चाहिए। Here, Revelation 15:2 say about the sea of glass with the fire. तो हम लोग प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय का 2 में परमेश्वर का वाक्य ऐसा बोलता है, वो अग्नि मिश्रित वो काचमय प्रतिमा ऊपर जो लोग विजय लाभ करता है। It represents the people, those who are enter into the great tribulation. जितना लोग को महाक्लेश ऊपर जाता है, उस लोगों का नाम यहाँ पर लिखा है। We know very well the fire represents the judgment of God in various places in the Bible. बाइबल में ऐसा बोलता है, वो जो शेष अंतिम समय में जो विचारित होता है, वो अग्नि जैसे विचारित होता है। Let us take one example from the Bible, Exodus chapter 9 verse 24. आइए हम लोग यात्रा का 9 अध्याय 24 में हम लोग पढ़ सकते हैं, और ये एग्जाम्पल लेके। Yeah, 9:24. यात्रा पुस्तक आज उत्पत्ति यात्रा 9 अध्याय का 24 वचन में पढ़िए। उत्पत्ति के बाद में यात्रा आते हैं ना, जो ओले गिरते थे उनके साथ आग भी मिली हुई थी, और वे ओले इतने भारी थे कि जब से मिस्र देश बसा था तब से मिस्र भर में ऐसे ओले कभी ना गिरे थे। यस Yes, 24 says, hail fell and lightning flashed back and forth. It was the worst storm in all the land of Egypt since it had become the nation. So that is the among the 10 plagues of God against the Egyptians and the king Pharaoh. यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो मिस्र देश में फारो राज का जो परमेश्वर विचारित किया है, वो शैल से और वृष्टि से और बिजुली जैसे वहां का एक विचारित हुआ है। So the sea of glass with the fire represent the judgment of God. विचारित समय में परमेश्वर का विचार ऐसा होता है, वो जैसे ऊपर से अग्नि आता है। Matthew chapter 3:12 also we can read. आइए हम लोग सुसमाचार मत्ती लिखित सुसमाचार 3 का 12 हम लोग पढ़ सकते हैं। उसका सूप उसके हाथ में है, और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा, और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं है। यस So here the judgment of God, the white throne judgment, is mentioned by Jesus Christ to his disciples. His winnowing fork is in his hand, and he will clear his threshing floor, gathering his wheat into the barn and burning up the chaff with unquenchable fire. So the fire is represent the judgment of God to punish the people, those who are not giving any fruitful. तो आइए हम लोग सुसमाचार का मत्ती लिखित सुसमाचार में 3 अध्याय का 12 में ऐसा लिखा है, वो अग्नि जैसे
परमेश्वर विचारित करेगा। वो विचारित में वो गम जैसे वहां पे एक अच्छा है और बुरा है, जैसे वो कुला में जैसे करता है, ऐसे परमेश्वर विचारित करेगा। Likewise, Hebrew chapter 12:29, we can read. हिब्रू Chapter 12:29. आइए हम लोग हिब्रू का पुस्तक, हिब्रू पुस्तक 12 अध्याय का 29 वचन हम लोग पढ़ सकते हैं। क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। यस सर। Yes, our God is the consuming fire. So it represents about the judgment of God. आइए हम लोग हिब्रू पुस्तक में 12 अध्याय का 29 वचन ऐसा बोलता है, वहां पे परमेश्वर का वचन ऐसा बोलता है, परमेश्वर एक अग्नि जैसे है। 2 Thessalonians chapter 1:8, we can read. 2 Thessalonians chapter 1:8. आइए हम दूसरा थेसलोनियन 1 का 8 एक अध्याय का 8 वचन। और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा। यस सर। The verse 9 also, please read. यस। 9 वचन पढ़िए। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। यस सर। He will punish those who do not know God and do not obey the gospel of our Lord Jesus. They will be punished with everlasting destruction and shout out from the presence of the Lord and from the glory of the might. So here, the condemnation for the sinners, those who are disobeyed to the word of God and those who do not know about the name of God. प्रिय मेरा प्रभु का दास लोग, ये दूसरा थेसलोनियन में 8:9 में ऐसा लिखा है, जितना लोग परमेश्वर का सुसमाचार ऊपर नहीं भरोसा करता है, विश्वास नहीं करता है, उसको परमेश्वर एक अंतिम दिन में विचारित करेगा। वो विचारित अग्नि जैसे विचारित होने वाला है। The verse 7 says, this will happen when the Lord Jesus revealed from heaven in blazing fire with his powerful angels. तो 7 वचन ऐसे बोलता है, परमेश्वर जितने वो जो आएगा अंतिम समय में, सीक्रेट, दैट मीन्स वो गुप्त जैसे आएगा, वो समय में परमेश्वर अग्नि जैसे आएगा। So he comes with the blazing of fire. It represents the judgment for the people in the open coming. तो जितना परमेश्वर आने वाला है अंतिम समय में, वो द्वितीय आगमन जैसे आने वाला है, वो समय में परमेश्वर वो अग्नि से, वो आशीर्वाद से, वो अनुग्रह से आने वाला है। So now we come to another thing. Who are the standing beside the sea of glass? तो जितना लोग परमेश्वर को सामने खड़े होने वाला है, So they are the verse clearly says, who had been victorious over the beast. जितना लोग परमेश्वर का ऊपर
विजय लाभ करेंगे, उतना लोग के लिए परमेश्वर आ रहा है। So the people, those who are overcome Satan and his kingdom, they have to overcome 4 things. परमेश्वर का ऊपर जितना वो लोग विश्वास है, उस लोग के लिए 4 सोपान हैं। They have to overcome directly the beast, the Antichrist. उस समय में परमेश्वर का शांत आने वाला है, उस समय में भंड ख्रिस्ट आने वाला है। Second one, the image of the beast. Image of the beast. और वो दूसरा ऐसा है, वो पशु का मूर्ति जैसे है। The third one, the mark of the beast. वो तीसरा ऐसा है, वो पशु का चिन्ह है। The fourth one, the number of the beast. वो फोर्थ, वो 4 उसका पशु का गणति है। If anyone, the people did not accept, they will be killed during the Great Tribulation period. तो ऐसा है, तो दूसरा लोग यहाँ सामने खड़ा नहीं होता है। ये 4 सोपान भंड ख्रिस्ट का समय है। Let us read Revelation 13, verse 15. रेवलेशन 13 Verse 15. उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा ना करें उन्हें मरवा डाले। यस सर। The second beast was given power to give breath to the image of the first beast, so that the image could speak and cause all who refuse to worship the image to be killed. So the 4 things, those who do not accept any one of these one, they will be immediately killed by the beast. तो ये 4 सोपान जैसे है, जितना लोग परमेश्वर का छोड़ने के बाद ये पशु का नंबर, पशु का चिन्ह और पशु का वो जो सेवा करता है, उससे लोग को मरना चुका है। So how they overcome these 4 things, we have to understand. ये 4 सोपान कैसे आया है, वो हम जानने के लिए चाहिए। Because these peoples are die as a martyr on those days. क्योंकि ना वहाँ का परमेश्वर के लिए जितना लोग मर चुका है, उस लोग का बाद में ऐसे आने वाला है। They surrender themselves to the Antichrist happily to die as a martyr on those days for Jesus Christ. और परमेश्वर के लिए जितना लोग मर चुका है, उस लोग वो पशु का समय में उसका सामना आएगा और विजय लाभ करेंगे। So they overcome the Satan by the death through the persecution of Antichrist. वो शैतान किसको, वो भंड ख्रिस्ट का ऊपर जैसे आएगा, उस समय में क्लेश आता है। Very important thing, if they accept any one of these four things, they would not overcome Satan. ये जितना लोग ये 4 सोपान को वो
ऊपर आता है, उस लोग को शैतान के ऊपर भी आता है। So four things they have to overcome. It is very necessity on those time. ये 4 सोपान हम लोग जितना लोग ऊपर जाएंगे वो एक बहुत इम्पोर्टेंट थिंग्स ये बहुत गुरुत्वपूर्ण है। Let us read Matthew chapter 16, 25. आइए हम लोग मत्ती लिखित सुसमाचार का 16 अध्याय का 25 वचन हम लोग पढ़ सकते हैं। 16:25. यस, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। यस सर। The 25 says, for whoever wants to save their life will lose it, but whoever loses their life for me will find it. So this prophecy will be fulfilled in great tribulation period through the saints. ये मत्ती लिखित सुसमाचार 16 अध्याय का 25 में ऐसा लिखा है, वो जीवन रूप में कैसे इतना लोग जो वो खुद का जीवन वो हराता है, परमेश्वर के लिए वो होना चाहिए। So these great tribulation period martyrs are represented here, the overcome people or victorious people. जितना लोग परमेश्वर के लिए ऊपर जाता है वो विजय लाभ करेंगे। ये 4 सोपान का ऊपर जाना जरूर है। We should not confused about the martyrs, what will happen before the period of Antichrist. The people from the last 2000 years during the period of 7 churches, which is written in Revelation chapter 2 and 3, all the people, those who are killed in the name of Lord Jesus Christ, they will also gather on this group. तो ऐसा है, परमेश्वर के लिए वो यीशु मसीह के लिए जितना लोग मर चुका है वो सीधा स्वर्ग जाने वाला है, और सुसमाचार से वो लोग जितना लोग मर चुका है वो लोग ये 4 सोपान से ऊपर जाता है। So they will participate in the millennial reign of Jesus Christ with the eternal life. तो आइए हम लोग 1000 परमेश्वर शासन कर के समय में वो अंतिम समय में वो विजय लाभ करेंगे। They will get the life because of the name of Jesus Christ. They forsake their life in their worldly life. तो हम लोग आइए तो हमारा जीवन में जैसे परमेश्वर के लिए मर चुकेंगे, और परमेश्वर के लिए जितना लोग मर चुका है वो लोग ये 4 सोपान ऊपर जाएंगे और परमेश्वर का बात पास जाएंगे। So after the millennial reign, during the white throne judgment, they will enter into heaven and they will sing a joy and worship the Lord with the musical instrument harp. तो श्वेतवर्ण विचारित जितना लोग आएगा, आप लोग मालूम है उस समय में 1000 शासन करने वाला परमेश्वर जितना लोग का ऊपर उसका ऊपर जाएंगे वो लोग महाक्लेश का ऊपर जाएंगे। It is written in book of Revelation chapter 20 verse 4. आइए हम लोग प्रकाशित वाक्य का
फिर वो मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस पशु की और ना उस मूर्ति की पूजा की थी और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथ पर ली थी, वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। यस। So the Revelation 24 clearly says how these martyrs will get the resurrection. The verse 4 say, I saw thrones on which were seated those who had been given authority to judge. And I saw a soul of those who had been beheaded because of their testimony about Jesus and because of the word of God. They had not worshipped the beast or its image and had not received its mark on their foreheads or their hands. They came to life and reigned with Christ 1,000 years. So the Revelation 15:2, the people, those who are stand near, beside in the sea of glass with the fire, they will participate into the eternity. अंतिम समय में ऐसा है, जितना लोग परमेश्वर के लिए मर चुका है और एक और जितना लोग परमेश्वर का ऊपर एक प्रांतर में जा चुका है परमेश्वर के लिए, उतना लोग 1000 का परमेश्वर वो अंतिम समय में, शासन का समय में उसका साथ ये पृथ्वी को परमेश्वर शासन करेंगे। Now we can split that into two periods in the reign of Antichrist. तो आइए हम लोग देखेंगे, वो भंडो ख्रिस्ट का समय में 2 सोपान राजत्व आने वाला है। The number one is first 3.5 years, that is called tribulation period. आइए, वो 2 पीरियड ऐसा है भंडो ख्रिस्ट का समय में, एक पीरियड ऐसा है वो 3.5 साल का एक क्लेश होने वाला है। So through this period, the 7 seals will be opened by Lord Jesus Christ. The 7 sufferings will come to the world through the persecution of Antichrist. तो उस समय में परमेश्वर यीशु मसीह ने वो 7 सील को वो खोलने वाला है। वो 7 सील खुलने का टाइम समय में परमेश्वर का एक वो अद्भुत कारण हो जाएगा और 3.5 साल का क्लेश हो चुका है। That time, how the saints will be persecuted, we have to know very clearly. उस समय में परमेश्वर के लिए जितना लोग सेवकाई किया है, वो साधु संत लोग वहां ताड़ना पाएंगे। They will be persecuted by the false churches. Those who तो उस follow the false doctrines, they will persecute the real church and the saints of God. तो उस समय में एक 4 कलीसिया ने और एक रॉन्ग डॉक्ट्रिन मीन्स भूल धारणा से, परमेश्वर का शिक्षा भूल धारणा से वो लोग जा चुका है उस समय में, और परमेश्वर का शिक्षा आने वाला है। So that time also so many saints will be persecuted and die as a martyr on those days. तो उस समय में परमेश्वर का दास लोग, साधु संत लोग, परमेश्वर का सेवकाई लोग, बहुत लोग महाक्लेश में वहां तड़ना पाएंगे और उसके लिए मर चुकेंगे और परमेश्वर का पास जाने वाला है। Now we come to second part of Antichrist. आइए हम लोग वो भंडो ख्रिस्ट का समय में द्वितीय वो दूसरा सोपान कैसे होता है। That is called Great Tribulation period. तो
उसको वो क्लेशो और महाक्लेश का वो समय में वो 3.5 साल है। That represent in the Revelation 15:2 says very clearly, they stand beside the sea of glass with the fire. तो उस समय में परमेश्वर का वो महाक्लेश का समय में इसका वचन ऐसा बोलता है, वो प्रकाश 15 अध्याय का 2 से, जैसे अग्नि से परमेश्वर आएंगे और अग्नि जैसे विचारित करेंगे। Now we can understand the difference between the sea of glass. It represents the tribulation period, and the sea of glass with the fire represent the great tribulation period. तो आइए हम लोग अभी मालूम होना चाहिए, तो क्लेश का समय में 3.5 साल और महाक्लेश का समय में 3.5 साल, वो Now we have मिलकर 7 साल क्लेश होने वाला है। Now we have to think about, imagine the situation about the melted glass, how the heat and that character will be. तो आइए उस समय में हम लोग हमारा चरित्र में कैसे उपस्थापन करेंगे, उस बार में हम लोग मालूम होना चाहिए। So if any one of the human being put on that melted glass, how the feelings will be, we must imagine. तो हम लोग मालूम होना चाहिए, तो हम लोग एक हम धारणा करना चाहिए, तो मिलिट्री लोग, आर्मी लोग कैसे वो लोग सामना सामना वो शत्रु के साथ मुलाकात कर रहे हैं। It represents the feeling of tribulation period. तो ऐसे अनुभव करना चाहिए, तो वो महाक्लेश समय में कैसे होने वाला है। But the great tribulation period, persecution will be more than tribulation period. तो वो क्लेशों का समय में वो पहले क्लेश का ऊपर बहुत बड़ा क्लेश वो दूसरा में आने वाला है। Now we have to imagine about the great tribulation period, how the melted glass and also it is burning like a fire. How the situation will be, we must imagine. तो उस समय में महाक्लेश का समय में जैसे अग्नि से विचारित होने वाला है, ऐसे आप लोग हम लोग धारणा करना चाहिए। तो मिलिट्री लोग, आर्मी लोग कैसे उसका शत्रु का सामना सामनी और मुलाकात कर रहे हैं, ऐसे पृथ्वी में महाक्लेश का समय में होने वाला है। Imagine if you are any one of the man or human being put on that melted glass with fire, immediately they will be burned. तो इसी के लिए वहां पे वो पूरा ध्वंस होने वाला है और अग्नि से परमेश्वर विचारित करेंगे। So I think now we understand about the difference and the level of persecution between the first 3.5 years of Antichrist and the second 3.5 years of Antichrist. तो हम लोग ताड़ना पाया है, लेकिन हम लोग क्लेशों का समय में अभी हम लोग मालूम हो चुका है, तो कैसे पहले 3.5 साल का समय में क्लेशों और दूसरा का एक महाक्लेश 3.5 साल का क्लेशों कैसे होने वाला है। Now in the great tribulation period, who will persecute the saints? तो वो दूसरा ऐसा है, कितना लोग, कैसे लोग वो क्लेश में आने वाला है। Now we have to know the fact who will be saint, called a saint on those days. तो उस समय में
कितना लोग को साधु संत लोग करके बुला जाता है। Because the end of the first 3.5 years, the perfect saints will be flown into wilderness and waiting for the secret coming. तो 3.5 साल का समय बाद में जितना लोग एक वो प्रांतों में जाके परमेश्वर के साथ मुलाकात करेंगे, उस समय में एक क्लेश आने वाला है, वो मालूम होना चाहिए। According to Revelation chapter 12, verse 6 and 14. तो आइए ऐसे हम लोग प्रकाशित वाक्य का 12 अध्याय का 4 से लेकर 6 तक हम मालूम होना चाहिए। But the forsaken people in the church, they will be living in this world and enter into great tribulation period. तो जितना लोग वहां पे बचा है क्लेशों का समय में, वो लोग परमेश्वर के ऊपर निर्भर नहीं करता है, विश्वास नहीं करता है, वो लोग 3.5 साल का जो महाक्लेश होता है उसका ऊपर भी वो मुलाकात करेंगे। Remaining, the Jewish people will be living on those days. तो उस समय में यहूदी लोग और इस्राएल लोग वहां पे जीवन जाप करते हैं। According to the Romans chapter 8, the salvation will be fulfilled through the salvation of Jewish. तो आइए हम लोग उसका बाइबल से धारणा से हम लोग मालूम होना चाहिए। तो रोमियो पुस्तक में 8 अध्याय में कितना लोग परित्राण पाने आने वाला है। So here, these people, those who are entered into the great tribulation period, the Jewish people will be there, the people, those who are forsaken will be there, and those who are received the mark that is considered as a sinners will be living in this world. तो ऐसा है, वो जो महाक्लेश होता है उस समय में जितना लोग परमेश्वर के ऊपर निर्भर नहीं करते है, विश्वास नहीं करते है, और विजाति लोग है, वो लोग भी वहां पर वो महाक्लेश में जाता है। और जितना लोग यहूदी लोग और इस्राएल लोग, वो लोग भी वहां पे जाता है, और कितना लोग उसका बचा है, वो लोग सब लोग उसका ऊपर भी उसका अंदर में जाता है। The people, those who are forsaken in the Gentiles, will have only one chance. They have to die as a martyr. तो जितना लोग उस समय बचा है, वो लोग परमेश्वर के लिए उस समय में मर चुका है। The second part, the Jewish people, 1,44,000 people from 12 tribes, they will be get the salvation without face the death. तो उस समय में यहूदी लोग और इस्राएल लोग 1,44,000 लोग वहां पे जाने का वहां पे परित्राण पाएंगे, और जितना लोग वहां का महाक्लेश में रहता है उस समय में उस लोग ऊपर भी जाता है। These people, the selected people, 1,44,000 Jewish, will be gathered into the wilderness through the grace of God. तो 1,44,000 जितना लोग यहूदी लोग है, वो प्रांतर में जाते हैं और परमेश्वर उसको परित्राण देता है। But among the Jewish people right now, around nearly 1 crore people are living, the Jewish are living in Israel. तो आइए हम लोग अभी देख चुका है 1 कोटि लोगों, 1 करोड़ लोग अभी यहूदी लोग वो जीवन जाप करता है।
So the most of the Jewish also will be accept Jesus Christ is the Messiah, the person, those who ruling now, the Antichrist is a false prophet, he is a false Messiah. Likewise, they understood and stand against them and receive the eternal life. They have to die as a martyr on those days. तो उस समय में हम लोग मालूम होना चाहिए, जितना लोग परमेश्वर यीशु मसीह को वो मसीह करके विश्वास करते हैं, वो लोग परमेश्वर के लिए जो जितना लोग ऊपर विश्वास करता है, निर्भर करता है, जितना लोग परित्राण पाया है, वो लोग भी वहां पर जाते हैं. So we can understand the Revelation 15:2 says about the martyrs of Gentiles and the martyrs in the Jewish people in the Great Tribulation period. तो आइए हम लोग परमेश्वर का वचन ऊपर जाते हैं. तो प्रकाशित वाक्य का 15 अध्याय का 2 में जितना लोग परमेश्वर के ऊपर निर्भर करता है और विजय लाभ करता है, वो लोग जितना लोग पशु का जो सेवा करता है और आराधना करता है, वो लोग सब लोग वो ऊपर में अंतिम काल में बहुत बड़ा क्लेश में जाते हैं. The Antichrist will think about himself, we are overcoming against the God's people in the Great Tribulation period, because he will kill all the people, those who are stand against him. तो आइए हम लोग साधु संत लोग उस समय में वो ऊपर में जाते हैं और आराधना में करते हैं. वो लोग ऊपर में ऐसा भी वो परमेश्वर के लिए मर चुका है और मरने वाला है. But the fact of that incident is the people, those who are killed by the Antichrist, they are enter into eternal life. They will surely get the eternal life and they will participate in the millennial reign of Jesus Christ. तो आइए हम लोग मालूम होना चाहिए, वो परमेश्वर जितना लोग को परमेश्वर के लिए निर्भर करता है और परमेश्वर के लिए मर चुका है, और साधु संत लोग और जितना लोग महाक्लेश ऊपर में जाता है, वो लोग परमेश्वर का साथ अंतिम समय में परित्राण का पाने का बाद वो 1000 शासन करने का बाद शासन में परमेश्वर का साथ रहेंगे. Finally, we will come to Revelation 15:2. They had hearts given them by God. आइए ये प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय का 2 में ऐसा लिखा है, तो अंतिम समय में ये पशु का ऊपर विजय लाभ करने का टाइम में वो परमेश्वर अग्नि जैसे विचारित करेंगे. So the musical instrument harp represent the victory over the war. A victory over the Satan is represented here. Because of that, the God himself give the harps to these people, those who are victorious people, to sing a song and praise the name of God. तो आइए हम लोग मालूम होना चाहिए, वो अंतिम समय में हम लोग परमेश्वर पर में निर्भर करना चाहिए, और परमेश्वर का जैसे हम लोग साधु संत होने का बाद परमेश्वर के लिए आराधना का समय में परमेश्वर के लिए गीत गाना है और आराधना करना है और ऊपर जाना है. So this is the real incident will be happen in the Great Tribulation period according to this today's meditation. तो आइए ये परमेश्वर का वचन जैसे हमारा साथ रहेंगे
और हमारा हमारा कलिसिया में हम लोग ये वचन देंगे तो अनुग्रह से। So we must be ready for anything according to the will of God. Either we will caught up into wilderness, or we have to ready to die as a martyr in the tribulation period or great tribulation period. तो आइए हम लोग पूरा हम लोग परमेश्वर के लिए हम अपना अपन को तैयार करेंगे और परमेश्वर का के लिए हम लोग मुलाकात करेंगे तो हम परमेश्वर के लिए हम विजय लाभ करेंगे। May God bless His words. Amen. Praise the Lord. ये वचन से हम लोग आमीन। सबको प्रभु का आशीष होना चाहिए। Praise the धन्यवाद। Lord. Praise the Lord.